नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास करने वाले हैं 5 मिनट के शो के अंदर 10 मिनट में हम लोग छिपी आकृति को फटाफट के अंदाज में देखने वाले हैं। जी हाँ, जो छिपी आकृति से प्रश्न आपको दिए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको दिए जाते हैं। एक प्रश्न आकृति दी जाती है, साथ ही साथ 4 उत्तर आकृति दी जाती है, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करना होता है? जो आपको प्रश्न आकृति दी जाती है एडिटेड, आपको उसे उत्तर आकृति में ढूंढकर वही ऑप्शन सही लगा देना है। जो प्रश्न आकृति दी जाएगी उसे उत्तर आकृति में एज इट इज ढूंढ करके सही लगा देना है। इसमें आकृति का घुमाव उचित नहीं होता है, कहने का मतलब फिगर का रोटेशन नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग लैंग्वेज देख भी सकते हैं, आपके एग्जाम का लैंग्वेज, निम्न उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या अंतर्निहित है। आपको एग्जाम में छिपी है भी देखने को मिली है और अंतर्निहित भी देखने को मिली है। तो मेरे दोस्त, यदि हम इस आकृति को देखने की कोशिश करें, ये रही प्रश्न आकृति और ये रही उत्तर आकृति। यदि हम इसको एज इट इज प्रश्न में ढूंढने की कोशिश करें तो जी हाँ, यदि हम इस आकार को देखने की कोशिश करें तो ये वाला आकार तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये वाला इसके बाद यहाँ पर भी घूम जा रहा है। लेकिन यदि ये इस ओर चला जाता तो ऑप्शन ये ही हमारा सही हो जाता, जो कि पूर्णतः गलत है मेरे दोस्त। वहीं पर यदि हम बी वाला ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो बी वाले ऑप्शन में आकृति यहाँ तक तो सही है, एज इट इज मिली ये वाली आकृति। जब हम आगे बात करते हैं तो आगे ये कुछ इस प्रकार से आकर के इस प्रकार जाना चाहिए, तब हमारा बी वाला सही हो जाता है। ये इसलिए बी वाला भी गलत होता है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में तो इस प्रकार से कोई आकृति दिख ही नहीं रही है कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन डी फटाक से गलत हो जाता है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में यदि आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये आकृति यहाँ पर कुछ इस प्रकार छिपी है। ध्यान से देखने की कोशिश यदि आप करें तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यह आकृति छिपी है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। सेम प्रोसेस अगले में हमने लैंग्वेज लिखने की कोशिश नहीं की है। एक प्रश्न आकृति, साथ ही साथ 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त वही काम इसमें भी करना है कि इस प्रश्न आकृति को एज इट इज देखना है कि किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो मेरे दोस्त यदि हम देखने की कोशिश करें तो इसमें तो कोई सीधी रेखा बीच से आ ही नहीं रही है, जबकि प्रश्न आकृति में 2 रेखाएं सीधी आई हैं। ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में 2 रेखाएं सीधी तो आई हैं, लेकिन बहुत दूर से आई हैं। चलो इतनी बात तक तो ठीक है, लेकिन इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं, लेकिन ये सीधा नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इस प्रकार की आकृति। जब हम बात करें कि सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ये इसका सही होने वाला है। कैसे? यदि हम इस आकृति को यहां पर देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से छिपा हुआ ये आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त। कुछ इस प्रकार से छिपा हुआ ये आकृति इस प्रकार से दिख रहा है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है छिपी आकृति। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो फिर आइए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से नई आकृतियां भी देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि प्रश्न आकृति आपको ऊपर दिख रहा है और नीचे 4 विकल्प आकृति या उत्तर आकृतियां दी गई है मेरे दोस्त। यदि आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से रंग बिरंगे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिर इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि जो हमें प्रश्न आकृति दिख रही है वो किस विकल्प आकृति में अंतर्निहित है। तो मेरे दोस्त यदि हम इस आकार का केवल बात करें तो यह आकार तो हमें ऑप्शन बी में कहीं दिख ही नहीं रहा है। यदि हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस लाइन के बाद यह लाइन यहां से यहां आकर चली गई है, जबकि ये हमारा प्रश्न आकृति नहीं दिया गया है। ये में भी नहीं दिख रहा है। डी में तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी भी गलत हो जा रहा है। जब हम बात करें इसके स्पष्ट दिखने की तो ये जो स्पष्ट दिख रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी में कुछ इस प्रकार से, ये सी में, यानी ऑप्शन सी में कुछ इस प्रकार से ये बनता हुआ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है। जी हाँ, बात करें इस रंग बिरंगी आकृति की तो इस रंग बिरंगी आकृति को आप ध्यान से देख करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जी हाँ, यदि हम बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए में जो ये वाली डंडी है यहां से यहां तक की तो सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए की ये वाली डंडी यहां से यहां तक की तो सही है, लेकिन जो ये फूल बनाया गया है ये फूल इसमें उल्टा बना दिया गया है, ऊपर की ओर करके
गलत हो गया ऑप्शन ये। यदि बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में इस फूल में डंडी कहीं लगाई ही नहीं गई है, जबकि प्रश्न आकृति में एक डंडी भी लगी है। ऑप्शन बी भी गलत। वहीं पर जब बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी को जब हम देखने की कोशिश करते हैं, यही काम यहां पर भी किया गया है कि इस फूल के नीचे की ओर डंडी लगाई गई है, यहां पर नीचे की ओर तो सीधे वक्राकार लाइन ही खींच दी गई है मेरे दोस्त, ये भी गलत। अब बात करें जब ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में ये छिपा कहाँ है आकृति, यदि हम इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यह आकृति ऑप्शन सी में कुछ इस प्रकार से छिपा हुआ आपको, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, ये बीच में आकृति छिपी है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट अंदाज में। तो आइए फिर मेरे दोस्त फटाफट अंदाज में अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न आकृति और विकल्प आकृति, प्रश्न आकृति या विकल्प आकृति आपको स्पष्ट दिख रही होगी मेरे दोस्त। जी हाँ, यदि हम बात करें इस प्रश्न आकृति की, तो यह प्रश्न आकृति आपको कौन से ऑप्शंस में दिख रही है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन ये में यह इतनी आकृति तो दिख रही है, लेकिन यहाँ के बाद यह लाइन कुछ इस ओर आनी चाहिए, ऑप्शन ये गलत। यदि हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में यह इतनी आकृति तो स्पष्ट दिखी, यह इतनी आकृति तो स्पष्ट दिखी, उसके बाद में यह लाइन कुछ इस तरह से बनती हुई दिख रही है मेरे दोस्त, कुछ इस तरह से बन जा रही है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाता है। यदि बात करें यहीं पर ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। वहीं पर यदि बात करें ऑप्शन बी की, तो जब हम ऑप्शन बी को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जी हाँ, जब यह स्थिति आपको एग्जाम में देखने को मिले तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्शन हमें पहला बनता हुआ दिखाई दे रहा है वही एग्जामिनर मान लेते हैं सही। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, सी वाला तो हमें बाद में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाता है मेरे दोस्त। जब दो ऑप्शन सेम दिखें, दोनों में सेम आकृति बनती हुई दिख रही हो, तब वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हमें फिगर बनाने में कुछ गलती मुझे लग रही है, यहाँ पर कुछ तिरछी लाइन डाली गई थी, यह एकदम सीधा नहीं था। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में दो ऑप्शंस एज इट इज दिखें, तो जो ऑप्शंस आपका पहले दिख रहा हो वही सही हो जाता है। यहाँ पर सी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी ही सही होने वाला है, क्योंकि बी में स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि हमें कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चंस बेहद जटिल क्वेश्चंस इस चैप्टर का। जी हाँ, यदि आप ये क्वेश्चन देख करके ऑप्शन सही मार दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप छिपी आकृति को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं या हिडन फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आइए मेरे दोस्त, ये त्रिभुजाकार आकृति जो बीच से कटी हुई है, यदि हम इसे देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन ये में तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही है। वहीं पर जब हम ऑप्शन बी में देखने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन बी में ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और वहीं पर जब हम ऑप्शन सी में देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन सी में भी ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रही है। वहीं पर जब हम ऑप्शन डी में देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन डी में ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रही है। जब हमें तीन ऑप्शन में दिख रही है, लेकिन तीनों ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क दिख रहा है। यहाँ पर आकृति घुमा कर रखी गई है तिरछी, यहाँ पर आकृति कुछ इस प्रकार से तिरछी रखी गई है, लेकिन एज इट इज आकृति यहाँ पर रखी गई है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसमें फिगर का रोटेशन अलाउ नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें हम आकृति को घुमा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी एकदम सही होने वाला है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इस चैप्टर में फिगर का रोटेशन अलाउ नहीं होता है। रही बात इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमने बनाए हैं, ये लास्ट वाला, ये ऑप्शंस यहाँ पर ये सीधा ना बन कर कुछ इस प्रकार से बना था, लाइन कुछ इस प्रकार से डाली गई थी, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। ये आकृति बिल्कुल नहीं बनेगा, इसका ऑप्शन बी सही होने वाला है, जो कि स्पष्ट मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इन 6 क्वेश्चन से आज हमने हिडन फिगर या छिपी आकृति को सॉल्व करने की कोशिश की या सीखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा मेरे दोस्त। अब आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही होने वाला है कि जो प्रश्न आकृति दी गई है उसे हम एज इट इज उत्तर आकृति में ढूंढकर वही सही मार देंगे, एज इट इज, घुमाया ना गया हो। कहीं कहीं पर घुमाने की अनुमति दी जाती है, लगभग 90% क्वेश्चन में घुमाने की अनुमति नहीं दी जाती है।
चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।